नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी खबर है जिसको लेकर आप भी चौंक सकते हैं। ये आप यूं कह सकते हैं कि सरकार को, केंद्र सरकार को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अब झटका कोर्ट की तरफ से लगा है। क्यों लगा है, किस मामले में लगा है, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि केंद्र सरकार की जो फैक्ट चेक यूनिट थी उसको कोर्ट ने बंद करने का ऐलान कर दिया। कहा कि ऐसा नहीं कर सकते। दरअसल केंद्र सरकार फैक्ट चेक यूनिट अब नहीं बना सकती है। इसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है आईटी एक्ट के लिए किए गए संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि आईटी एक्ट में संशोधन जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। आईटी एक्ट में संशोधन की बात केंद्र सरकार कर रही थी। केंद्र सरकार ने 2023 में आईटी नियमों में संशोधन किया था। सरकार इसके जरिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर झूठी या फर्जी खबरों की पहचान करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट एफसीयू बना सकती थी। जैसे कि यूट्यूब हो या फिर फेसबुक हो या ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो। इस साल 20 मार्च को अधिसूचना जारी कर कहा गया था कि फैक्ट चेक यूनिट सरकार की तरफ से फैक्ट चेक करने का काम करेगी कि कौन सी खबर सही है और कौन सी गलत। इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक वो फैक्ट चेक यूनिट की अधिसूचना जारी नहीं करेगी, क्योंकि ये मामला कोर्ट में चला गया था। मुंबई हाई कोर्ट के टाई ब्रेकर जज ने इसको फैसला सुनाया और जनवरी 2024 में बेंच में शामिल दो जज गौतम पटेल और जस्टिस नीला न्यायमूर्ति ने अलग अलग फैसला दिया था। इसके बाद यह केस टाई ब्रेकर जज जस्टिस एस चंदूकर के पास भेज दिया गया। जब वो दो जजों के फैसले पर अलग अलग मत होते हैं तब इसे टाई ब्रेकर जज के पास भेजा जाता है। अब जस्टिस पटेल और जस्टिस गोखले ने क्या कहा था। जस्टिस गौतम पटेल संशोधित आईटी नियमों सेंसरशिप के समान है और जस्टिस गोखले कहते हैं कि दिए गए तर्कों के मुताबिक फ्री स्पीच पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अलग अलग मतभेद हो गए। कॉमेडियन कुणाल कामरा और एडिटर गिल्ड ने ये याचिका लगाई थी आईटी नियमों में संशोधन के खिलाफ। कॉमेडियन कुणाल कामरा और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन ने सबसे पहले मुंबई हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की थी। अब ये इस याचिका को लेकर फैसला आ गया। दरअसल अब इसमें 3 रूल को चुनौती दी गई थी। ये रूल केंद्र सरकार को झूठी ऑनलाइन खबरों की पहचान करने के लिए एफसीयू बनाने का अधिकार देते हैं। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने यह भी कहा था कि फेक न्यूज तय करने की शक्तियां पूरी तरह से सरकार के हाथ में होना प्रेस की आजादी के विरुद्ध है। मतलब आप प्रेस की स्वतंत्रता को छीन लेंगे। इस वजह से ही ये सही नहीं है कि आप ही फैक्ट चेक करें, तो फिर मीडिया क्या करे। याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क किया कि यह संशोधन सूचना प्रौद्योगिकी के अधिनियम 79 के अधिकार के क्षेत्र से बाहर है। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19A(G)(1) में कोई भी पेशा, सामने या कोई व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, जिसे मीडिया को अपने काम करने से रोकना होगा। 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेक यूनिट बनाने पर रोक लगाई और केंद्र सरकार ने 20 मार्च 2024 को फैक्ट चेक यूनिट बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। 21 मार्च को इस नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। ये रोक तब तक लगाई गई थी जब तक कि मुंबई हाई कोर्ट इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई न कर ले। कोर्ट ने यह कहा था कि यह अभिव्यक्ति की आजादी का मामला है। अब केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने क्या कहा वो भी समझिए। अश्वनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र के लिए फैक्ट चेक यूनिट जरूरी। आईटी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार के लिए अपनी फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करना जरूरी है, क्योंकि सरकार अपनी नीतियों और अन्य योजनाओं से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए सबसे उपयुक्त जगह एफसीयू होगा। इससे गलत जानकारी नहीं जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने एक न्यूज चैनल के इवेंट में ये बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि हाल ही में एक विपक्षी पार्टी ने पोस्ट किया कि भारतीय रेलवे के परसेंटेज 80% तक कम हो गए। इस तरह से गलत जानकारी से बचने के लिए आपको रेलवे से सही आंकड़ा पूछना होगा और फैक्ट तो फैक्ट है। इसके साथ ही अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि फैक्ट चेक यूनिट को लेकर हमारा प्रस्ताव केंद्र के काम से संबंधित फैक्ट्स और आंकड़ों तक ही सीमित था कि केंद्र सरकार कौन सी जानकारी दे रही है और कौन सी गलत है। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। हालांकि हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं,
ये बात मंत्री की तरफ से कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के अंतर्गत फैक्ट चेक यूनिट एफसीयू का गठन करने वाली केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी और केंद्र ने एक दिन पहले 20 मार्च को ही आईटी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम के तहत फैक्ट चेक यूनिट को नोटिफाई किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये यूनिट अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है और यह फैक्ट चेक यूनिट सरकार के बारे में सोशल मीडिया में वायरल हो रही फर्जी सूचनाओं और पोस्ट की पहचान करने के साथ उसे संबंधित प्रतिबंध करने के लिए ये बनाई जानी थी। तो इस तरह से देखा जाए तो जो एफसीयू सरकार ला रही थी पीआईबी के अंतर्गत, उस पर मीडिया कंट्रोल नहीं होता, मीडिया कुछ भी नहीं कर पाती, उसे बॉम्बे हाई कोर्ट और केंद्र सरकार दोनों ने रोक लगा दी। तो ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ये थी जानकारी आपके पास सोशल मीडिया आईटी टीम से जुड़ी हुई। आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो हमें कमेंट के जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।